आज हम आपको बजरंगबली के उन 10 गुणों के बारे में बताएंगे जो न केवल आपको उद्यत बनाएंगे बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी काफी प्रेरक साबित होंगे। संवाद कौशल। सीता जी से हनुमान पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले। इस कारण सीता उन्हें नहीं पहचानती थी। एक वानर से श्री राम का समाचार सुन वे आशंकित भी हुई, परंतु हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला दिया कि वे राम के ही दूत हैं। सुंदरकांड में इस प्रसंग को इस तरह व्यक्त किया गया है। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन कर्म वचन है, कृपा सिंधु हरदास। विनम्रता। समुद्र लांघते वक्त देवताओं ने सुरसा को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुरसा ने मार्ग अवरुद्ध करने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया, पर उत्तर में श्री हनुमान ने भी अपने आकार को उनका दोगुना कर दिया। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रुख दिखावा। इसके बाद उन्होंने स्वयं को लघु रूप कर लिया, जिससे सुरसा उत्पन्न और संतुष्ट हो गई। अर्थात केवल सामर्थ्य से ही जीत नहीं मिलती, विनम्रता से समस्त कार्य सुगमता पूर्वक पूर्ण किए जा सकते हैं। आदर्शों से कोई समझौता नहीं। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वे इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह उसका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि यह प्राणघातक भी हो सकता था। यहाँ गुरु हनुमान हमें सिखाते हैं कि अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस प्रकार किया है। ब्रह्म अस्त्र तह सांधा, कपि मन किन्हीं विचार, जो ना ब्रह्मास्त्र मानो, महिमा मिटा अपार। बहुमुखी भूमिका में हनुमान। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो वहाँ भी जहाँ उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरी स्याही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वह राक्षसों के लिए काल बन गए। एक स्थान पर अपनी शक्ति का दो अलग अलग तरीके से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप। जिस वक्त लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए वह पूरे पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वह संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी यहाँ हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को शंका स्वरूप नहीं वरना समाधान स्वरूप होना चाहिए। भावनाओं का संतुलन। लंका के दहन के पश्चात जब वह दोबारा सीता जी का आशीष लेने पहुँचे, तो उन्होंने सीता जी से कहा कि वह चाहे तो उन्हें अभी ले चल सकते हैं, पर मैं रावण की तरह चोरी से नहीं ले जाऊंगा। रावण का वध करने के पश्चात ही यहाँ से प्रभु श्री राम आदर सहित आपको ले जाएंगे। राम भक्त हनुमान अपनी भावनाओं का संतुलन करना जानते थे, इसलिए उन्होंने सीता माता को उचित समय पर आकर सम्मान वापस ले जाने को आश्वस्त दिया। आत्ममुग्धता से कोसों दूर। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु श्री राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वे अपने बल का सारा श्रेय प्रभु राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्तांत पहुँचने पर हनुमान जी जो कहा, उससे भगवान राम भी हनुमान जी के आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वार नहीं, जारी सही खलु तूल। नेतृत्व क्षमता। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और
उच्च श्रृंखला वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया। बौद्धिक कुशलता और वफादारी। सुग्रीव और बाली के परस्पर संघर्ष के वक्त परशुराम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही परशुराम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपने बुद्धि कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया। यह हनुमान जी की मित्र के प्रति वफादारी और आदर्श स्वामी भक्ति तारीफ के काबिल है। समर्पण। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचार्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। यह सत्य है कि श्री हनुमान विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या के अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए अपने गुरु भगवान सूर्यदेव के आदेश पर किया था। श्री हनुमान के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति